अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और उससे रेलेवेंट कुछ टर्म्स और कुछ बातें डिस्कस करूँगा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में है क्या। देखिए, मैंने कुछ अपने सामने जो है वो स्टैंडर्ड डेटा और एक्चुअल डेटा रखा हुआ है। व्हाट इज़ स्टैंडर्ड डेटा? जब कंपनी अपना कोई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करती है तो वो अपने बजट्स, अपने क्या कहते हैं, प्लानिंग करती है और कुछ चीज़ें डिटरमाइन करती हैं। सच एज़ कि ये जो दी हुई हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इसमें लिखा हुआ है कि लेट से कंपनी ने पहले दिन सोचा कि कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, उसकी सेलिंग प्राइस 200 रुपये होगी। कंपनी उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल करेगी, 1 यूनिट में 5 किलो इस्तेमाल होगा, 1 किलो 10 रुपये का आएगा। लेबर के 4 घंटे लगेंगे, 1 घंटे 5 रुपये लेबर मुझसे डिमांड करेगा और वेरिएबल ओवरहेड्स 2 रुपये पर आवर होंगे और फिक्स ओवरहेड्स 1000 रुपये होंगे। ये वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कंपनी को पहले दिन कंपनी अपने जो प्लान्स बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। ठीक है, अभी आप लोग एक्चुअल डेटा को रहने दें। पहला स्टेप जो कंपनी करती है वो ये है कि कंपनी पहले दिन अपना एक फ़िक्स बजट बनाती है। ठीक है, अच्छा ये याद रहे कि दो तरह के कॉस्टिंग सिस्टम्स हैं, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन। और हम अभी जो फोकस करेंगे ना, हम मार्जिनल कॉस्टिंग पर फोकस करेंगे। अलबत्ता ये बजट्स मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों के हिसाब से बनाए जा सकते हैं और दोनों के हिसाब से आपके सवाल पेपर में आ सकते हैं, लेकिन लेट्स फोकस ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग टुडे एंड राइट नाउ। कंपनी साल के पहले दिन अपना फिक्स बजट बनाती है और लेट्स से बजटेड यूनिट्स 200 हैं, यानी कि कंपनी को यूँ लगता था कि भाई पूरे साल में कंपनी के 200 यूनिट्स जो है वो सेल आउट होंगे, बिकेंगे। अच्छा, जो मेरे इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको ये रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को जो है वो मैं एक्सेल फाइल भी भेज दूंगा, सारी वर्किंग्स भी सेंड कर दूंगा। आपने सिर्फ और सिर्फ मुझे व्हाट्सएप करना होगा और ये लेक्चर तो ज़ाहिर है आपको पोर्टल पर और मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगा, इसलिए मैंने अपना नंबर भी मेंशन कर दिया है। तो सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू, हमें मालूम है मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सेल्स रेवेन्यू में से सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर कर हम कंट्रीब्यूशन की वैल्यू पर आ जाते हैं। तो सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल है, लेबर है, एज़ पर गिवन इन्फॉर्मेशन, वेरिएबल ओवरहेड्स है। ये सब जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कंपनी की कंट्रीब्यूशन आ जाती है। कंट्रीब्यूशन में से हम कंपनी की अगर फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दें तो कंपनी का प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी, साल के पहले दिन कंपनी ने ये सोचा था कि कंपनी 200 यूनिट्स बनाकर बेच सकेगी और लेट से कंपनी ने ये सोचा था कि 1 यूनिट 200 का बिकेगा। तो इसका मतलब सेल्स रेवेन्यू कंपनी का जो हो गया वो हो गया 40,000 रुपीज़। ठीक है ना, ये साल के पहले दिन जो कंपनी ने अपना प्लान बनाया होगा ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, विच इज़ नोन एज अ बजट। अच्छा, मटेरियल की कॉस्ट कैसे आएगी भाई? कंपनी ने सोचा था कि 1 यूनिट में 5 किलो लगेगा। कंपनी ने सोचा था कि 1 किलो 10 रुपये का आएगा और 200 यूनिट्स की कॉस्ट 5 इंटू 10, 50 रुपये 1 यूनिट की कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई 200, तो 200 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट बन गई 10,000 रुपये। इसी तरह लेबर के लिए कंपनी ने सोचा था कि 1 यूनिट में 4 घंटे लगेंगे, ऊपर स्टैंडर्ड या बजटेड डेटा दिया हुआ है, 1 घंटे के 5 रुपये होंगे, तो 200 यूनिट्स के 4 इंटू 5 इंटू 200 यानी कि 4,000 रुपये हो गए। इसी तरह से कंपनी ने ये सोचा हुआ था कि वेरिएबल ओवरहेड्स 2 रुपीज़ पर आवर होंगे। 1 यूनिट बनाने के लिए लेबर 4 घंटे काम करता है और 200 यूनिट्स के टोटल हो जाएंगे 1600 रुपये। ठीक है जनाब, तो अब हम करते क्या है, अब हम अपने सेल्स रेवेन्यू में से सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। जब हम अपनी सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन। कंपनी ने साल के पहले दिन ये सोचा होगा कि इतना हम कंट्रीब्यूशन कमाएंगे और सवाल के डेटा के हिसाब से 1000 रुपये की फिक्स कॉस्ट होगी, विच मीन्स 24,400 माइनस 1000 यानी कि 2300, 1000 और 400 रुपये का प्रॉफिट होगा। ये जो प्लान बनता है ये डे 1 पर बनता है, पहले दिन कंपनी ये प्लान बना लेती है। ठीक है भाई, ये पहली बात हो गई। फिर कंपनी का साल खत्म होता है तो कंपनी के सामने एक्चुअल रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, एक्चुअली हम ये कह लेते हैं कि कंपनी ने 250 यूनिट्स बनाकर बेचे। देखो, ये बात ज़रूरी तो नहीं है ना कि कंपनी ने सोचा कि हम 200 यूनिट्स बनाकर बेचेंगे और 200 ही यूनिट्स बिके। भाई 200 भी बिक सकते हैं, 250 भी बिक सकते हैं, 150 भी बिक सकते हैं, 100 भी बिक सकते हैं, 300 भी बिक सकते हैं। एक्चुअली 250 यूनिट्स बिके। अच्छा, कंपनी ने ये सोचा हुआ था कि 1 यूनिट 200 का बिकेगा, जबकि जब कंपनी ने यूनिट्स बेचे तो 1 यूनिट 250 का बिका। तो इसका मतलब कंपनी का सेल्स रेवेन्यू 250 इंटू 250 यानी कि 62,400, एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू 62,400 होगा। फिर मटेरियल का खर्चा, एक्चुअली 1 यूनिट पर 4 किलो लगा, 1 किलो 12 रुपये का आया और 250 यूनिट्स का टोटल खर्चा 4 इंटू 12 इंटू 250, 12,000 बना। अच्छा जी, लेबर का खर्चा, एक्चुअली 1 यूनिट बनाने पे 5 घंटे लगे, 1 घंटे के मैंने 3 रुपये दिए और 250 यूनिट्स के मैंने 5 इंटू 3 इंटू 250 यानी कि
3750 रुपीज़ पे करे। ठीक है भाई, आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ये एक्चुअल फिगर्स की बुनियाद पर बनता है। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड्स एक्चुअली 1 घंटे के 4 रुपये थे, ठीक है, 1 यूनिट पे 5 घंटे लगे और 250 यूनिट्स के 4 इंटू 5 इंटू 250 यानी कि 5000 रुपये हो गए। अब आती है हमारी कंट्रीब्यूशन के लिए क्या करेंगे, 62,400 माइनस 12,000 माइनस 3,750 माइनस 5,000, 41750 ये हमारी कंट्रीब्यूशन एक्चुअल आई। और एक्चुअली हमारी फिक्स कॉस्ट 1200 थी, तो एक्चुअली हमारी जो क्या कहते हैं प्रॉफिट की वैल्यू थी वो 40550 थी। तो आप बात को समझ रहे हो। फिक्स बजट, पहले दिन कंपनी ने अपना बजट बनाया कि यार ऐसा 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 होगा। एक्चुअल रिजल्ट्स हुआ कुछ इस तरह। अब जब साल गुजर जाता है तो मैं एक और चीज़ बनाता हूँ विच इज़ नोन एज फ्लेक्स्ड बजट। फ्लेक्स बजट क्या होता है सर? देखो, फ्लेक्स बजट जो है उसमें हम स्टैंडर्ड डेटा सारा यूज़ करते हैं। फ्लेक्स बजट में हम सारा स्टैंडर्ड डेटा यूज़ करते हैं। फ्लेक्स बजट में हम सारा स्टैंडर्ड डेटा यूज़ करते हैं, यानी कि हम ये सारा डेटा यूज़ करते हैं, ये सारा डेटा यूज़ करते हैं। बस जो यूनिट्स की क्वांटिटी है ना, वो एक्चुअल यूनिट्स की क्वांटिटी यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हमें पहले दिन पता होता कि एक्चुअली 250 यूनिट्स बिकते तो हमारा बजट कैसा नज़र आता ये देखते हैं। तो अब हम जब सेल्स रेवेन्यू देखेंगे तो हम 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, जो कि सेलिंग प्राइस है 1 यूनिट की, तो 50,000 आएगा। मटेरियल के लिए क्या करेंगे, 250 इंटू एज पर बजट 1 यूनिट पर 5 किलो लगना चाहिए और 1 किलो 10 रुपये का आना चाहिए। सारा बजट बन रहा है लेकिन 250 की क्वांटिटी पर, सारा बजट बन रहा है लेकिन 250 की क्वांटिटी पर, ठीक है। इसको हम फ्लेक्स बजट या एक्चुअल यूनिट्स की क्वांटिटी पर नया बजट बन रहा है, उसको हम फ्लेक्स बजट कहते हैं। लेबर की कॉस्ट के लिए क्या होगा, 250 इंटू 4 इंटू 5। वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए क्या होगा, वेरिएबल ओवरहेड्स 1 घंटे के 2 रुपये थे, इंटू 1 यूनिट पर 4 घंटे लगते हैं, इंटू 250 यूनिट्स। कंट्रीब्यूशन कितनी आएगी, कंट्रीब्यूशन के लिए आप सेल्स रेवेन्यू में से मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट माइनस करोगे, 30,000 और 500 रुपये आपकी फ्लेक्स बजट की कंट्रीब्यूशन आएगी। फ्लेक्स बजट जो होता है उसमें आप जो है अपना क्या कहते हैं 1000 रुपये वाली फिक्स कॉस्ट लोगे जो बजटेड है, और आपका फ्लेक्स बजट का जो फ्लेक्स बजट का प्रॉफिट आएगा वो आ रहा है 29,500, ठीक है। फिक्स बजट का बना साल के पहले दिन, तब मैंने क्या सोचा था, कितने यूनिट्स बनाकर बेचेगी कंपनी, 200। एक्चुअल रिजल्ट्स कब आए, साल के आखिरी दिन। कंपनी ने इन एक्चुअल कितने यूनिट्स बनाकर बेचे, 250। और ये प्रॉफिट क्या है जो एक्चुअली कंपनी ने अचीव किया है, ये प्रॉफिट क्या है जो एक्चुअली कंपनी ने अचीव किया है, ये प्रॉफिट क्या है जो कंपनी ने बजट किया था, सोचा था, जो कंपनी ने पहले साल सोचा था। अच्छा, फ्लेक्स बजट क्या है, फ्लेक्स बजट एक ऐसा बजट है जिसमें हमने जो क्वांटिटी ली है ना नंबर ऑफ यूनिट्स वाली, वो एक्चुअल क्वांटिटी या एक्चुअल यूनिट्स लिए हैं, बाकी सारा स्टैंडर्ड डेटा लिया है। तुम समझ लो फ्लेक्स बजट एक ऐसा बजट है कि हम ये कह रहे हैं कि यार अगर मुझे पता होता कि मेरी क्वांटिटी कितनी बिकती तो मेरा बजट कैसा नज़र आता, वो है। अच्छा, बहरहाल अब जब ये चीज़ बन गई ना, फिर आते हैं वेरिएंसेस। वेरिएंसेस क्या होते हैं, डिफरेंसेस। वेरिएंसेस क्या होते हैं, डिफरेंसेस। सर डिफरेंसेस कैसे आते हैं, देखो पहली चीज़ आपका एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू 62,500 है। आपका एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू 62,500 है, 250 यूनिट 62,500 के बिके हैं, जबकि आपका बजट या आपका प्लान ये कहता है कि अगर कोई 250 यूनिट्स बेचता तो वो 50,000 रुपये का सेल्स रेवेन्यू जनरेट करता। यानी कि ये फ़ायदे की या फेवरेबल बात है, ठीक है। यानी कि आपने ये देखा कि यार 250 यूनिट्स के हिसाब से क्या होना चाहिए था और एक्चुअली 250 यूनिट्स के हिसाब से क्या हुआ है और कहाँ पर फ़ायदे और नुकसान हुए, फिर उन फ़ायदे और नुकसान को आप एनालाइज करते हो। अगला वेरिएंस क्या होगा, देखो मटेरियल का खर्चा लगना कितना चाहिए था। अगर हम बजट की बुनियाद पर आते हैं तो 12,500 का मटेरियल का खर्चा होना चाहिए था। अगर हम बजट की बुनियाद पर बात करते हैं तो 12,500 रुपये का मटेरियल का खर्चा होना चाहिए था, लेकिन इन एक्चुअल खर्चा 12,000 हुआ है सिर्फ और सिर्फ, यानी कि 500 रुपये कम हुआ है। अगेन ये इसको हम कहेंगे कि ये फेवरेबल वेरिएंस है, मेरे फ़ायदे की बात है, मेरा एक्चुअल खर्चा जो मेरा फ्लेक्स बजट है उस खर्चे से कम है। इसी तरह से लेबर का खर्चा 5,000 होना चाहिए था 250 यूनिट्स का, हुआ कितना है 3,750, फेवरेबल है। इसको फर्दर एनालाइज करेंगे। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड्स होने 2,000 चाहिए थे, हैं 5,000, होने 2,000 चाहिए थे, हैं 5,000, यानी कि जितने होने चाहिए थे 250 यूनिट्स पर आपके खर्चे एज़ पर बजट या प्लान उससे ज़्यादा, तो हम कहेंगे कि एडवर्स है।
अच्छा जी, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं फिक्स कॉस्ट पर। फिक्स कॉस्ट होनी कितनी चाहिए थी? 1000, है कितनी? 1200। इसका मतलब जितनी आपने सोची थी उससे 200 ज़्यादा है, आपके लिए बुरा है, आपके लिए एडवर्स है। अब ये जो वेरिएंसेस होते हैं ना, इनको हम क्लासिफाई करते हैं। कैसे क्लासिफाई करते हैं? देखो, जो वेरिएंसेस होते हैं उसमें से लेट से सबसे पहले मटेरियल को समझते हैं। देखो, मटेरियल का टोटल खर्चा 12,000 हुआ। अगर 250 यूनिट्स पर बजट की क्वांटिटी के हिसाब से होता ना खर्चा, तो 12,500 होना चाहिए था। इसका मतलब 500 रुपये का खर्चा कम हुआ। अब ज़रा हम मटेरियल को एनालाइज करते हैं। मटेरियल वेरिएंस, या एक हम कहते हैं टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस। जो हमारा टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस है ना, जो हमारा टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस है, वो 500 का फेवरेबल है। अच्छा, इसकी दो रीजंस। एक तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस। पहले समझते सर मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है। बेटा, इसका एक फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद फिर इस फॉर्मूले को समझाता भी हूँ, या ये आपकी आसानी के लिए, लेकिन लॉजिकली हमें समझना है। इसमें हम लिखेंगे एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। अब सर ये है क्या? देखो ज़रा गौर से सुनो। एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट, इन एक्चुअल आपने कितना मटेरियल इस्तेमाल किया। एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स, इन एक्चुअली आपने कितना मटेरियल इस्तेमाल किया। सर एक्चुअली मैंने एक यूनिट के लिए 4 किलो ख़रीदा। एक्चुअली मैंने एक यूनिट के लिए 4 किलो ख़रीदा। एक्चुअली मैंने एक यूनिट के लिए 4 किलो ख़रीदा, और मैंने जो है वो 250 यूनिट्स बनाए। तो अगर 250 यूनिट्स बनाए तो मैंने कितना ख़रीदा होगा? मैंने ख़रीदा होगा 1000 किलो। ऐसा ही है, मैंने 1000 किलो ख़रीदा होगा। सही है। स्टैंडर्ड रेट, मैंने क्या सोचा था कि एक यूनिट, 1 किलो कितने का आएगा। स्टैंडर्ड रेट मैंने क्या सोचा था कि 1 किलो कितने का आएगा। स्टैंडर्ड रेट मैंने क्या सोचा था कि 1 किलो कितने का आएगा। मैंने सोचा था कि 1 किलो 10 रुपये का आएगा। एक्चुअल रेट, एक्चुअली 1 किलो कितने का आया है? एक्चुअली 1 किलो कितने का है? एक्चुअली 1 किलो आया है 12 रुपये का। एक्चुअली 1 किलो कितने रुपए का आया है? 12 रुपये का। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मैंने 1000 किलो ख़रीदा, 1000 किलो ख़रीदा। मैंने सोचा था, मैंने ये सोचा था कि 1 किलो जो है, मैंने ये सोचा था कि 1 किलो जो है वो 10 रुपये का आएगा। हालांकि 1 किलो 12 रुपये का आया, यानी कि हर किलो पे मैंने 2 रुपये ज़्यादा पे किए, और इस तरह से 1000 किलो पर मैंने 2000 रुपये टोटल ज़्यादा पे किए। इसका मतलब प्राइस की बुनियाद पर मुझे ये वेरिएंस एडवर्स नज़र आ रहा है। ठीक है, मैंने ज़्यादा प्राइस पे की है। यहाँ पे मैंने सोचा था कि 1 किलो के 10 रुपये पे करने होंगे, मैंने 12 रुपये पे किए। कंपनी के लिए बुरा है, और कंपनी ने 1000 किलो ख़रीदा है, तो 2000 का बुरा या एडवर्स वेरिएंस है। दूसरा होता है आपका मटेरियल का यूजेज वेरिएंस। अच्छा सर, मटेरियल यूजेज वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स। सर इसकी क्या लॉजिक है? स्टैंडर्ड रेट, देखो आपने क्या सोचा था, 10 रुपये का 1 किलो होगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स, यानी कि आपके हिसाब से, आपके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, आपके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 1 यूनिट पर कितना लगना चाहिए। आपके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 1 यूनिट पर 5 किलो लगना चाहिए। आपके स्टैंडर्ड्स या आपके बजट या आपके प्लान के हिसाब से 1 यूनिट पर 500 किलो लगना चाहिए। और क्योंकि आपने 250 यूनिट्स बनाए हैं, क्योंकि आपने 250 यूनिट्स बनाए हैं, तो टोटल 1250 लगना चाहिए। एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स, इन एक्चुअल कितना लगा है, इन एक्चुअल कितना लगा है। इन एक्चुअल जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो 4 किलो के हिसाब से 250 यूनिट्स पर टोटल 1000 किलो इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब जितना होना चाहिए था उससे कम इस्तेमाल हुआ। अच्छा है या बुरा? सर अच्छा है। तो अच्छा है, तो ये आएगा आपका स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय लगना चाहिए था 1250 माइनस लगा है 1000, यानी कि जो सोचा था उससे 250 किलो कम इस्तेमाल हुआ है। जो सोचा था उससे 250 किलो कम इस्तेमाल हुआ है, तो ये 2500 का आ रहा है फेवरेबल। अब तुम देखो 2500 का फेवरेबल, देखो टोटल वेरिएंस कैसे आता है। 2500 का फेवरेबल, 2000 का एडवर्स, प्राइस ज़्यादा पे करी, यूजेज कम हुआ, टोटल 500 का फेवरेबल। तो ये आपका जो टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस है, ये उस चीज़ को समझा रहा है। और ये हमने अपना एक वेरिएंस जो है वो मुकम्मल तौर पर कवर किया कि भाई मटेरियल का जो डायरेक्ट मटेरियल का वेरिएंस है, ये जो फ़र्क है, ये वाला फ़र्क है, ये फ़र्क किस तरह से हम जस्टिफाई कर सकते हैं। हमने हर किलो महंगा ख़रीदा, अलबत्ता जो इस्तेमाल हुआ वो जितना सोचा था उससे कम इस्तेमाल हुआ। फिर हम टोटल लेबर वेरिएंस पर आते हैं। टोटल लेबर वेरिएंस पर आते हैं। टोटल लेबर वेरिएंस हमारा कितना है? सवाल के हिसाब से हमारा लेबर का वेरिएंस जो टोटल है वो 1250 का फेवरेबल है। सवाल के हिसाब से हमारा जो टोटल लेबर वेरिएंस है वो फेवरेबल है, ठीक है ना। अच्छा, अब लेबर में एक रेट वेरिएंस है, लेबर में एक रेट वेरिएंस है। रेट वेरिएंस कैसे आएगा? रेट वेरिएंस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। अच्छा सर, इसका क्या मतलब है?
देखो एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स इन रियलिटी कितने घंटे इस्तेमाल हुए? सर इन रियलिटी एक यूनिट पर 5 घंटे लगे हैं, इन रियलिटी एक यूनिट पर 5 घंटे लगे हैं, और इस हिसाब से 250 यूनिट्स के टोटल जो है वो 1250 घंटे लगे हैं। एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स इतने लगे हैं, 5 घंटे के हिसाब से 250 यूनिट्स पर 1250 घंटे लगे हैं। स्टैंडर्ड रेट, मैंने क्या सोचा था कि 1 घंटे की पेमेंट क्या होगी, सवाल में लिखा हुआ है 5 रुपये होगी। एक्चुअल रेट 1 घंटे की पेमेंट करी कितनी है, 3 रुपये करी है। ठीक है, तो अब इस वेरिएंस को अगर हम देखेंगे ना तो हम ये कहेंगे कि यार मैंने 1250 घंटों के लिए पेमेंट करी है, मैंने ये सोचा था कि 1 घंटे के लिए 5 रुपये पे करने होंगे, अलबत्ता मैंने पे 3 रुपये करे। आई रिपीट, मैंने 1250 घंटों की पेमेंट करी है, मैंने ये सोचा था कि 1 घंटे के 5 रुपये पे करने होंगे, अलबत्ता मैंने 1 घंटे के 3 रुपये पे किए हैं, यानी कि हर घंटे पे 2 रुपये कम पे किए हैं, और 1250 घंटे के टोटल मैंने 2500 रुपये कम पे किए हैं। 1250 घंटे के टोटल मैंने 2500 रुपये कम पे किए हैं। फिर हम आते हैं, एक और वेरिएंस होता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस सर क्या होता है? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। सर इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? स्टैंडर्ड रेट, देखो 1 घंटे की आपने पेमेंट किस हिसाब से सोची थी? मैंने सोचा था कि 5 रुपये करनी होगी। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, एज पर स्टैंडर्ड, एज पर बजट, एज पर प्लान, एज पर स्टैंडर्ड, एज पर बजट, एज पर प्लान, मैंने सोचा था कि 1 यूनिट 4 घंटे में बनेगा। एज पर स्टैंडर्ड, एज पर बजट, एज पर प्लान, मैंने सोचा था कि 1 यूनिट 4 घंटे में बनेगा, और अगर मैंने 250 यूनिट्स बनाए हैं तो 4 घंटे के हिसाब से वो 250 यूनिट्स जो हैं वो मुकम्मल हो जाने चाहिए 1000 घंटों में। एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, इन एक्चुअल 1 यूनिट में 5 घंटे लगे, इन एक्चुअल 1 यूनिट में 5 घंटे लगे, और क्योंकि मैंने 250 यूनिट्स बनाए हैं तो 1250 घंटे लगे हैं। अच्छा है या बुरा? भाई सोचा था कि ये काम 1000 घंटे में हो जाएगा, ये काम 1250 घंटे में हुआ है, यानी कि बुरा है। तो स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, इन दोनों का डिफरेंस, एंड हेंस 1250 का आपका आंसर आता है एडवर्स। एडवर्स क्योंकि ये आपके लिए बुरा है, और ये फेवरेबल आ रहा है क्योंकि ये आप लोगों के लिए अच्छा है, और इन दोनों को अगर हम नेट करते हैं तो 2500 का फेवरेबल है और 1250 का एडवर्स है, यानी कि आपका 1250 का फेवरेबल नेट आंसर आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमने अपना लेबर का वेरिएंस एनालाइज कर लिया। इसी तरह से हम अपना जो क्या कहते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स का वेरिएंस है उसको एनालाइज करते हैं। टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स वेरिएंस, टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स वेरिएंस जो है वो कितना आ रहा है? वो हमारे पास सवाल में हमने जब कैलकुलेट किया तो 3000 का एडवर्स आ रहा है, यानी कि वेरिएबल ओवरहेड्स जितना होना चाहिए उससे 3000 ज़्यादा है। इसके भी दो हिस्से, एक वेरिएबल ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ठीक है, अगेन एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, यानी कि एक्चुअली कितने घंटे लगे हैं भाई? एक्चुअली 1 यूनिट पर 5 घंटे और 250 यूनिट्स पर 1250 घंटे लगे हैं। स्टैंडर्ड रेट, वेरिएबल ओवरहेड्स एक घंटे पे एक लेबर आवर में 2 रुपये के अकर होने चाहिए थे, इनकर होने चाहिए थे। एक्चुअल रेट, एक्चुअली एक घंटे में 4 रुपये का खर्चा हुआ है, यानी कि जितना सोचा था उससे ज़्यादा हुआ। तो एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स टोटल 1250 घंटे काम हुआ। स्टैंडर्ड रेट मैंने सोचा था कि 1 घंटे में 2 रुपये का खर्चा होगा, एक्चुअल रेट 1 घंटे में 4 रुपये का खर्चा हुआ, यानी कि हर घंटे पे 2 रुपये का ज़्यादा खर्चा हुआ, और 1250 घंटों में टोटल 2500 रुपये का ज़्यादा खर्चा हो गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर आता है हमारा वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी, एफिशिएंसी वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे आता है? वो देखता है कि आप कितने एफिशिएंट हो। तो स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। अच्छा जी, इसका क्या मतलब है? देखो स्टैंडर्ड रेट तो हमारा है 2 रुपये, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स ये देखता है कि काम कितनी देर में होना चाहिए था। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स एज पर स्टैंडर्ड्स, एज पर बजट, एज पर प्लान 1 यूनिट 4 घंटे में बनना चाहिए था। एज पर स्टैंडर्ड, एज पर प्लान, एज पर बजट 1 यूनिट 4 घंटे में बनना चाहिए था, लिहाजा 250 यूनिट्स को बनने के लिए 1000 घंटे लगने चाहिए थे। एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स,
इन एक्चुअल एक यूनिट 5 घंटे में बना है, इन एक्चुअल एक यूनिट 5 घंटे में बना है, इन एक्चुअल एक यूनिट 5 घंटे में बना है, तो 250 यूनिट टोटल 1250 घंटे में बना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जितना सोचा था उससे घंटे ज़्यादा लगे हैं। तो स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, 250 घंटे ज़्यादा लगे हैं वैल्यूड एट स्टैंडर्ड रेट, तो ये आ गया आपका 500 का एडवर्स। ठीक है। और अगर अगेन आप टोटल करोगे, देखो ये भी एक एडवर्स है और ये भी एक एडवर्स है, तो आपका टोटल जो वेरिएंस है उसे ये मैच कर रहा होगा। ये भी एडवर्स है, ये भी एडवर्स है, और टोटल से जो है ये मैच कर रहा है। बात समझ में आई? तो ये हमारा टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स का वेरिएंस है, ये हमारा टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स का वेरिएंस है, ये हमारा टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स का वेरिएंस है। आप आहिस्ता आहिस्ता इस लेक्चर को देखें तो आपको ये बातें जो है वो क्लियरली समझ में आएंगी। सर इसके अलावा कोई वेरिएंस होता है? हाँ, इसके अलावा हमारे पास एक फिक्स्ड ओवरहेड्स का, मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है। अलबत्ता एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बहुत सारे वेरिएंसेस होते हैं, और ये फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग, क्योंकि हम आज पढ़ रहे हैं, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है विच इज़ बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। अच्छा सर इसका क्या मतलब है? एज़ पर बजट हमने सोचा था कि 1000 रुपये का ख़र्चा होगा, एज़ पर बजट हमने सोचा था कि 1000 रुपये का ख़र्चा होगा। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्चुअली कितने का खर्चा हुआ है? एक्चुअली 1200 रुपये का खर्चा हुआ है। तो इसका मतलब फिक्स्ड खर्चा जो है वो 200 रुपये, जितना सोचा था उससे ज़्यादा हुआ, जितना सोचा था उससे 200 रुपये का खर्चा ज़्यादा हुआ। आपने चीज़ें समझनी है, एक्सेल की फ़ाइल आप लोगों को मिल जाएगी जिसमें चीज़ें लिंक्ड होगी, तो घबराने की बात नहीं है। जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हो आप मुझे व्हाट्सअप करोगे, आपको ये फ़ाइल मिल जाएगी। अच्छा, फिर एक और वेरिएंस आपके पास आता है, वो कहलाता है सेल्स प्राइस वेरिएंस। और ये वेरिएंस ये देखता है कि जितना आपने सोचा था, क्या आपने सेलिंग प्राइस उससे ज़्यादा या कम रखी और उस पर कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ। कैलकुलेट होता है एज एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। ठीक है। एक्चुअल यूनिट्स, इन एक्चुअली कितने यूनिट्स बेचे? 250। इन एक्चुअली कितने यूनिट्स बेचे? 250। इन एक्चुअली कितने यूनिट्स बेचे? 250। अच्छा, एक्चुअल सेलिंग प्राइस, एक्चुअली एक यूनिट कितने का बेचा है? एक्चुअली एक यूनिट 250 का बेचा है। देखो ये रहा, एक्चुअली एक यूनिट आपने 250 का बेचा है। आपने सोचा क्या था कि एक यूनिट कितने का बेचोगे? आपने सोचा था कि एक यूनिट 200 का बेचोगे। देखो ये रही सेलिंग प्राइस जो स्टैंडर्ड में थी। इसका मतलब हर यूनिट आपने 50 रुपये ज़्यादा पे बेचा, हर यूनिट आपने 50 रुपये ज़्यादा पे बेचा। आपने एक्चुअली 250 का बेचा, सोचा था 200 का बेचोगे, यानी कि एक यूनिट 50 रुपये ज़्यादा पे बेचा, और आपने 250 यूनिट्स अगर बेचे तो टोटल आपको जो इन पे फ़ायदा हुआ वो 12,000 और 500 रुपये का बनता है। 12,000 और 500 रुपये का बनता है। और देखो ये इससे मैच कर रहा है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद एक और होता है सेल्स का वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन, सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस, किसमें? मार्जिनल कॉस्टिंग में। और सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस आपको ये बताता है कि आपका जो वॉल्यूम ज़्यादा था उसकी वजह से आपको कितना फ़ायदा हुआ। ये कैलकुलेट होता है एज स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन इनटू एक्चुअल यूनिट्स माइनस बजटेड यूनिट्स। ठीक है। स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? देखो एज पर ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स आपने सोचा था कि 24,000 और 400 रुपये की कंट्रीब्यूशन होगी 200 यूनिट्स की। एज पर ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स आपने सोचा था कि 24,000 और 400 रुपये की कंट्रीब्यूशन होगी। कंट्रीब्यूशन का मतलब सेलिंग प्राइस, सेल्स रेवेन्यू माइनस सारी वेरिएबल कॉस्ट, और ये 200 यूनिट्स की होगी, विच मीन्स एक यूनिट पर स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन 122 की आई। लेकिन आपने जो एक्चुअली आपने जो यूनिट्स बेचे हैं, जो आपके एक्चुअल यूनिट्स हैं, वो और स्टैंडर्ड यूनिट्स या बजटेड यूनिट्स में भी डिफरेंस है। आपने एक्चुअली 250 यूनिट्स बेचे हैं, आपने एक्चुअली 250 यूनिट्स बेचे और सोचा था या बजट ये किया था कि आप 200 यूनिट्स बेचोगे, विच मीन्स कि आपने 50 यूनिट ज़्यादा बेचे, और हर यूनिट पर 122 की स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ये वेरिएंस आता है 6,000 और 100 रुपये का। अब सर ये वेरिएंस थोड़ा सा हमें समझ नहीं आया, क्योंकि बाकी जितने भी वेरिएंसेस थे वो तो हमें ऊपर नज़र आ रहे थे, ये नज़र आ रहा है, 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 ये नज़र आ रहा है। बेटा ये वाला वेरिएंस जो होता है ना, सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस, ये अभी एक रिकन्सिलेशन बनाऊंगा, वो इस पट्टी को या इस चीज़ को या ये जो आपका क्या कहते हैं कि फिक्स बजट है, उससे आपको फ्लेक्स बजट की तरफ लेकर आता है। बहरहाल ये सारे वेरिएंसेस आप आहिस्ता आहिस्ता समझिए, कॉपी करिए, ये एक्सेल की फाइल हो, वो चाहिए वो लीजिए, बार बार इस लेक्चर को देखिए और अपनी चीज़ें पक्की कीजिए।
अच्छा, फिर एक और चीज़ आती है जो कि बहुत मेन है। कभी कभार सवाल आपको बोलता है कि रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। अच्छा, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, वो मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से भी होगी एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से भी होगी। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में मार्जिनल कॉस्टिंग डिस्कस कर रहे हैं। बनेगी कैसे? सबसे पहले आप लिखोगे बजटेड कंट्रीब्यूशन, बजटेड कंट्रीब्यूशन, बजटेड कंट्रीब्यूशन। बजटेड कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि मैंने जब ओरिजिनल बजट बनाया था तो उसमें मैंने क्या सोचा था कि मेरी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी। मैंने सोचा था मेरी कंट्रीब्यूशन होगी 24,400, ये लिख दिया। इस बजटेड कंट्रीब्यूशन से हम एक्चुअल प्रॉफिट तक का सफ़र तय करेंगे और जितने भी डिफरेंसेस थे उनको रिकनसाइल करेंगे। ठीक है, एज पर बजट्स मैंने सोचा था कि मेरी बजटेड कंट्रीब्यूशन 24,400 होगी। इसमें हम सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस को एडजस्ट करते हैं। सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस को एडजस्ट करते हैं। सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस हमारा 60-100 का फेवरेबल आ रहा है और इसको ऐड कर क्योंकि फेवरेबल है तो ऐड होगा, एडवर्स होगा तो माइनस होगा। फेवरेबल है इसलिए ऐड हो रहा है, फेवरेबल है फ़ायदेमंद है इसलिए ऐड हो रहा है। इसको ऐड कर जो वैल्यू आएगी इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्चुअल यूनिट्स। अच्छा सर, क्या ये वैल्यू कहीं ऊपर रिफ्लेक्ट होगी? हाँ बेटा, तुम अगर यहाँ पर देखते हो ऊपर, देखो ये 30,000 और 500 रुपये की वैल्यू नज़र आ रही है। ये 30,000 और 500 रुपये की जो वैल्यू है ये कहलाती है आपकी स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्चुअल यूनिट्स। ठीक है, ये कहलाती है आपकी स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्चुअल यूनिट्स। यानी कि सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस क्या करता है कि आपको यहाँ से यहाँ पर ले आता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर ले आता है। इसके बाद आप बाकी सारे वेरिएंसेस एडजस्ट करते हो। बाकी सारे वेरिएंसेस यानी कि सेल्स प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड्स का एफिशिएंसी वेरिएंस। यानी कि ये जितने भी वेरिएंसेस जो आपने ऊपर कैलकुलेट किए थे सिवाय फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंस के, उसको इधर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो। सच एज सेल्स प्राइस वेरिएंस आपका 12,500 का फेवरेबल आ रहा था, यानी कि आपकी जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस थी वो उसके ज़्यादा होने की वजह से आपको 12,500 का फ़ायदा हुआ था। मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका 2,000 का एडवर्स आ रहा था। मटेरियल यूजेज वेरिएंस भी मैं यहाँ से लिंक कर देता हूँ, 500 कितने का 2,500 रुपये का फेवरेबल आ रहा था। लेबर का रेट वेरिएंस जो है वो 2,500 रुपये का फेवरेबल आ रहा था। लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो 1250 का एडवर्स आ रहा था। एडवर्स होगा, माइनस होगा, फेवरेबल ऐड होगा। वेरिएबल ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस 2,500 रुपये का एडवर्स आ रहा था। वेरिएबल ओवरहेड्स का एफिशिएंसी वेरिएंस 500 रुपये का एडवर्स आ रहा था। जब मैं ये सारी चीज़ें 30,000 और 500 में एडजस्ट करूँगा तो 41,750 ये मेरी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आएगी। अगर मैं ऊपर चेक भी करूँ ना तो ये मेरी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है। ये देखो 41,750 जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है वो 41,750 है। यानी कि देखो एक काम तो ये है, सही है ना, बजटेड कंट्रीब्यूशन से आपने स्टार्ट करना, वॉल्यूम वेरिएंस से एडजस्ट किया तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्चुअल यूनिट्स पे पहुंचे। सारे प्राइस का और सारे वेरिएबल कॉस्ट के जब वेरिएंसेस एडजस्ट करें तो आप एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पर पहुंचे। अब क्या करोगे? अब आप लिखोगे अपनी बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट। बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? एज पर बजट हमने ये सोचा था कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है, या इनिशियल प्लान में ये सोचा था कि फिक्स कॉस्ट 1,000 रुपये होगी। इसमें आप फिक्स्ड ओवरहेड्स का वेरिएंस एडजस्ट करोगे, फिक्स ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस एडजस्ट करोगे। फिक्स ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो है वो कितना है? 200 का एडवर्स है। 200 के एडवर्स होने का मतलब ये है कि जो मेरी फिक्स कॉस्ट थी, वो एक्चुअल फिक्स कॉस्ट जो है वो बजट से 200 रुपये ज़्यादा थी। इसको एडजस्ट कर हमारे पास एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड ओवरहेड्स आ जाएंगे। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स इसका मतलब थे कितने? 1,200 रुपये के। और जब मैं ये भी माइनस कर दूंगा यानी कि 41,750 माइनस 1,200, तो ये मैं अपने एक्चुअल प्रॉफिट पर आ जाऊंगा। ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप कि ये बात भी क्लियर हो गई आप लोगों को। ठीक है, और इस सवाल को, इस एक्सेल की शीट को अच्छे से 2 बार 3 बार अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश करिए और वापस से सारी कैलकुलेशंस करिए और इस वीडियो को दोबारा से देखकर इसको कॉपी करिए। ये आपकी एक बेसिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की एग्जांपल थी। इसमें मैंने स्टैंडर्ड से ये बताया कि पहले फिक्स बजट बनता है, फिर एक्चुअल रिजल्ट्स आते हैं तो एक्चुअल चीज़ें बनती हैं, फिर फ्लेक्सिंग होती है, फिर वेरिएंसेस कैलकुलेट होते हैं, फिर वेरिएंसेस की जितनी टाइप्स होती हैं
उनके क्या सब डिविजन्स होते हैं। ज़ाहिर है पहली बार अगर आप ये काम कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा मसला होगा, बहरहाल आप कुछ टाइम बाद जो है वो एफ़र्ट्स लगा कर और बहुत आगे इंशाल्लाह पहुंच जाओगे। तो इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से देखिए और अच्छे से देखिए, और फिर अगले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लेक्चर्स भी देखिए जिसमें मैं पास पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया।